रहे हैं मुंह तोड़ अब तो जवाब। इसका जवाब तो अब अशोक चौधरी देंगे ना। बिंदुवार तो जवाब अभी नहीं है, बिल्कुल जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरह प्रशांत किशोर जी एक एक पॉइंट को रखे, उस तरह एक एक पॉइंट को इनको जवाब देना चाहिए, और जवाब पूरा मीडिया के सामने खुलकर देना चाहिए। अगर हमारे शरीर पर कोई आंच नहीं है तो सांच को आंच किया। अगर इस वक्त क्या नीतीश कुमार को अपने मंत्री अशोक चौधरी का इस्तीफा लेना चाहिए या अशोक चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक आरोप से वो बरी नहीं हो जाते? बहुत जल्द आपके इस सवाल का खुलासा भी होगा, निश्चिंत रहिए, सब्र कीजिए। सभी लोग इस मुद्दा पर लगे हुए हैं। इस्तीफा होगा। अब मैं आपको बतला दूं ना कि सभी लोग रखे कि हमारे एनडीए गठबंधन में कभी भी हमारे गठबंधन को आंच नहीं आनी चाहिए। आपको जवाब सिर्फ अशोक चौधरी से चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी जवाब अशोक चौधरी से चाहिए या नीतीश कुमार को नसीहत है कि जेडीयू प्रवक्ताओं की बात मानिए? बीजेपी से क्या डर है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं, उस पर बात करने से क्यों परहेज है? आप बीजेपी को नसीहत क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी आकर जवाब दें, दिलीप जायसवाल आकर जवाब दें, संजय जायसवाल आकर जवाब दें, मंगल पांडे आकर जवाब दें? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा साहब हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने अब से 2-3 दिन पहले एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से उस आग को और हवा दे दी जो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में लगी हुई है। प्रशांत किशोर के खुलासे या प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं, मंत्री अशोक चौधरी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शुचिता के लिए जाने जाते हैं और वो जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार को अपने प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए। और जेडीयू के प्रवक्ता क्या चाहते हैं बताने की जरूरत नहीं है कि अशोक चौधरी बिंदुवार आकर जवाब दें। राम पुकार सिन्हा साहब, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने एक तरह से इस आग को और हवा दे दी अशोक चौधरी के मामले में। अशोक चौधरी तो मानहानि का दावा ठोक चुके हैं, 100 करोड़ की मानहानि का केस कर चुके हैं। फिर इस तरह के बयान का मतलब क्या है? क्या इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए? देखिए, हमारे नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन बातों का चित्रण मीडिया के समक्ष किया है तो पब्लिक डोमेन में आ गई है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और माननीय एमएलसी बड़े भाई नीरज कुमार जी के बातों का हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अक्षरशः सही ही बताया कि नीरज जी पार्टी के प्रवक्ता है जदयू के। उन्होंने जो बातें रखी है अशोक चौधरी जी के लिए, इस बातों का स्पष्ट रूप से उन्हें खुलासा करनी चाहिए। इससे होगा क्या? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की छवि एक ईमानदार छवि के रूप में है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार भी बोलते हैं। आपको लगता है ये पूरा प्रकरण जो सामने है उससे उनकी छवि को डेंट पहुंचा है? हमारे नीतीश कुमार जी के छवि पर कोई डेंट नहीं पहुंचा है। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि नीतीश कुमार जी एक बेदाग छवि के लोग हैं। नीतीश कुमार जी बेदाग छवि के लोग हैं और आरोप लगाने वाले भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग भ्रष्ट हैं, ये आरोप लगाने वाले लोग कह रहे हैं। देखिए, ये अशोक चौधरी जी का मामला है, माननीय मंत्री है बिहार सरकार में, तो ये अशोक चौधरी जी को स्पष्ट रूप से हमारे नेता भी बोले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा कि उनको जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए, आपके नेता ने कहा है, इसीलिए आपसे सवाल है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपसे ये सवाल है कि अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है या जो सफाई दी है, क्या आपकी पार्टी के गले वो सफाई उतर रही है? आप उस सफाई से सहमत नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो जरूर कहूंगा आपको कि नीरज जी ने, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि भाई इस तरह एक बिंदुवार स्पष्ट रूप से जवाब देनी चाहिए, इससे पार्टी की भी छवि बचेगी। आपको लगता है अशोक चौधरी ने अब तक बिंदुवार जवाब दे दिया है? नहीं, अशोक चौधरी जी को ये आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए। और जिन सवाल सामने तो वो 2 बार 3 बार आ चुके हैं। मैं बतला रहा हूँ ना अभिषेक जी, अशोक चौधरी जी को स्पष्ट रूप से जो बात प्रशांत किशोर जी ने कहा है उसके सवालों का वो मुंहतोड़ जवाब दे कि मैं सही हूं, हमारे दिल में कोई, अगर हमारे शरीर पर कोई अगर आंच नहीं है तो मुंहतोड़ जवाब देने में कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर राम पुकार सिन्हा जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक प्रवक्ता पर अगर कोई आरोप लगता है तो मैं
पब्लिक डोमेन मीडिया को बुलाकर मैं बताऊंगा कि ये मेरी बात है। तो इस पर क्यों नहीं दे पा रहे हैं मुंह तोड़ तो जवाब? इसका जवाब तो अब अशोक चौधरी देंगे ना, इसका जवाब अशोक चौधरी देंगे। लेकिन हम लोग एनडीए के एक सहयोगी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, पांचों पार्टी जो एनडीए है। तो एनडीए में जनता दल के मंत्री हैं अशोक चौधरी जी। तो अशोक चौधरी जी अपने जो प्रशांत किशोर जी लगाए हैं प्रश्न पूछे हैं कि भाई ये मामला कहाँ है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और हमारे नेता भी तो बताए ने मीडिया के सामने, बोले भी कि जो नीरज जी बोले वो बात सही है, नीरज जी के बातों के साथ मैं खड़ा हूं। कल प्रशांत किशोर एक और खुलासा करने जा रहे हैं या कुछ नए आरोप लगाने जा रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से। ये जानकारी दी गई है कि भाई वो फिर सामने आएंगे, फिर अगली किस्त जारी करेंगे। लगता है कि एनडीए के लिए असहज स्थिति होती जा रही है। आप भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप आपके मंत्री पर लग रहे हैं। देखिए, आरोप कहना और आरोप को सिद्ध करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं इतना जरूर बतला सकता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर चारा घोटाला का आरोप लगा तो सिद्ध हुआ, वो सजप्ता हुआ कानून से, कोर्ट से। तो उसी प्रकार अगर प्रशांत किशोर जी इन दिनों थोड़ा ज्यादा मतलब अपने आप को एकदम लग रहा है कि राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं, तो राजा हरिश्चंद्र बने हैं, उनके भी एक एक पोल का ढोल बजेगा, निश्चिंत रहिए आप, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पहले अशोक चौधरी जी हमारे एनडीए सरकार में जनता दल कोटे से वो मंत्री है, वो पहले सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद भी देखिए जिसका खुद शीशा का घर हो, जिसका खुद शीशा का घर हो, एक बार पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं प्रशांत ठीक है, प्रशांत किशोर का घर शीशे का घर है, वो उस घर को फोड़ दीजिए, उस पर भी खुलासा कीजिए। एक बात बहुत स्पष्ट, बिल्कुल एक लाइन का है कि बिल्कुल स्पष्ट जवाब दीजिएगा कि अब तक इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अशोक चौधरी ने जो कहा है, आपकी पार्टी, आप संतुष्ट हैं? और क्या आप ये मानते हैं कि जो डिमांड उनकी पार्टी ने, जेडीयू ने अशोक चौधरी से की कि बिंदुवार जवाब दीजिए, तो अशोक चौधरी ने जो कहा वो बिंदुवार जवाब है? नहीं, बिंदुवार तो जवाब अभी नहीं है, बिल्कुल जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरह प्रशांत किशोर जी एक एक पॉइंट को रखे, उस तरह एक एक पॉइंट को इनको जवाब देना चाहिए और जवाब पूरा मीडिया के सामने खुलकर देना चाहिए। अगर हमारे शरीर पर कोई आंच नहीं है तो सांच को आंच किया। कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में अब देंगे जवाब। अच्छा, उसका तो मैं बतला रहा हूं ना कि ये प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी जी के बीच का मामला है। अशोक चौधरी जी अगर पाक साफ हैं तो जवाब दे प्रशांत किशोर के सवालों का। मैं भी कह रहा हूं, नीरज भाई बोले हैं ना मुख्य प्रवक्ता जनता दल का, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा बोल रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के सवालों का अगर वो सवाल एक पूछते हैं तो आप 10 को जवाब दीजिए, अगर आप सही हैं तो। मैं भी कह रहा हूं, एक सवाल यह भी है कि आपको जवाब सिर्फ अशोक चौधरी से चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी जवाब अशोक चौधरी से चाहिए या नीतीश कुमार को नसीहत है कि जेडीयू प्रवक्ताओं की बात मानिए? बीजेपी से क्या डर है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं, उस पर बात करने से क्यों परहेज है? आप बीजेपी को नसीहत क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी आकर जवाब दें, दिलीप जायसवाल आकर जवाब दें, संजय जायसवाल आकर जवाब दें, मंगल पांडे आकर जवाब दें? देखिए, किसी चीज पर बिना सबूत का कोई अगर मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, सम्राट जी तो बोले हैं, प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब तो दिए हैं, पीएचडी के मामले में डॉक्टर का जो उन्होंने उपाधि लिया, मानव उपाधि लिया, सवाल का जवाब दिए हैं। आप ही के मीडिया के लोग चला भी रहे हैं। देखिए, अभी आज के परिवेश में प्रशांत किशोर जी अपने आप को वो बुझते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के मरने के बाद एक मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूं। उनको समझना चाहिए कि राजनीति में सभी लोगों को अपने मुद्दों पर, अपने नीति और सिद्धांत पर हर कोई राजनीति करता है, कहीं कोई दो मत नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हर लोग अपने मुद्दों पर राजनीति करता है। आज भी सरकार में है, सरकार में हम काम करते हैं। अगर 100 काम किए, अगर 98 काम बहुत अच्छा हुआ, 2 काम अगर हम में थोड़ा 5% कमी हो गया तो इसका वो एग्जाम्पल देने लगते हैं। तो एक्सेप्शन को कभी भी एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज भी कह रहा हूं कि मैंने हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार 20 वर्षों से एक बदहाल बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और पूरी टीम, एनडीए की टीम, सभी लोगों ने लगा है। उस परिस्थिति में एनडीए एक मिनट खराब बिहार को एक समृद्ध बिहार अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाया है और उसके लिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्ष किए हैं, तो उस परिस्थिति में
मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर 1% कहीं कोई थोड़ी चूक हुई है तो उसका भी सवाल का जवाब होगा। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के मामले में या इस तरह के मामले में बड़ा अच्छा रहा है, ये उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि जब भी उनके मंत्रियों पर आरोप मात्र लगे, आरोप सिद्ध होने की बात नहीं कर, आप भी जानते हैं, आप तो, आपका अनुभव तो कई दशक से राजनीति में है और दिलचस्प यह है कि आप पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल भी है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आरोप मात्र को लगने पर उन्होंने अपने कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया है। इस वक्त क्या नीतीश कुमार को अपने मंत्री अशोक चौधरी का इस्तीफा लेना चाहिए या अशोक चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक आरोप से वो बरी नहीं हो जाते? बहुत जल्द आपके सवाल का खुलासा भी होगा, निश्चिंत रहिए, सब्र कीजिए। सभी लोग इस मुद्दा पर लगे हुए हैं। इस्तीफा होगा। आप मैं आपको बतला दूं ना कि सभी लोग रखे कि हमारे एनडीए गठबंधन में कभी भी हमारे गठबंधन को आंच नहीं आनी चाहिए और हमारा गठबंधन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ है और किसी भी मामले को लेकर हमारा एनडीए गठबंधन किसी भी विरोधी का सांस को आंच नहीं होना चाहिए। और जब इतना मैं कह सकता हूं कि हमारा एनडीए गठबंधन में कोई दोषी होगा तो वह उसको एनडीए गठबंधन के लोग उसको अलग करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं करेंगे। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।